मेरा नाम रोहन है। मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला मानता हूँ कि मेरी शादी चारू से हुई। चारू और मेरी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। चारू बहुत सुंदर थी। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। चारू जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 ही महीने हुए थे। मेरा सपना था कि बड़े से शहर में एक बड़ा सा शोरूम बनाऊं कपड़े का। मैंने चारू को इसके बारे में बताया। चारू को पता था कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन इसके पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए मुझे गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने चारू को साथ में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा ठीक है। चारू अपने मायके चली गई और मैं अपने गांव चला गया। चारू से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बातें होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बताना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, जब आप आओगे तो मिल के बताऊँगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में जब मैंने चारू को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कुछ काम होगा, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था क्योंकि वो ख़त्म करके जल्दी से अपनी पत्नी के पास वापस आना था। दिन भर के काम के बाद फिर मैंने शाम को चारू को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया क्योंकि दिन भर बात नहीं हो सकी, लेकिन रात में हम ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मुझे थोड़ी उसकी फ़िक्र होने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने घर है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर से किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में इस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं चारू से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी उसकी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 3 दिन तक चारू का ना तो फ़ोन आया और ना ही उसकी माँ का, और मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि चारू कहाँ है? वो बोली, चारू अपनी चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, चारू ने मुझे बताया था कि वो जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। चारू वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी चारू से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2-4 दिन में आने वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा और मैंने पूछा, चारू कहाँ है? तो वो बोली कि अभी नहीं आई है। मैंने बोला कि नहीं आई है, अब तक तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो जिससे मैं चारू से बात कर सकूँ। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। अब लगभग करीब 8 दिन हो गए थे, मेरी चारू से कोई बात नहीं हो पा रही थी। मुझे चारू पर गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ है तो वो किसी और के फ़ोन से तो मुझे कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन भी नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अभी वो घर पर नहीं थी और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर क्या बात है।
जो चारू और उसके घर वाले मुझसे इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उसका फ़ोन आया। बोली, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी कि ऐसी क्या बात है, ये सब मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिन से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है मेरी चारू? मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये ही सच है। वो बोली कि चारू किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी से पहले उसका प्रेम प्रसंग था। जब वो गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वहाँ मौका मिल गया और वो उसके साथ भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। इसलिए हम सब इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। चारू मेरे साथ 3 महीने तक रही। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ कह रही थी तो मैं कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी। अब इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। चारू स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। चारू की माँ को देखकर और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने चारू को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब मुझे चारू नाम से नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम को शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी अब भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की कि मैं चाहता था कि वो मुझे मिले और मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में बिजी रहने की कोशिश करने लगा। एक दिन मेरा उनके घर के यहाँ से जाना हुआ। जैसे ही मैंने उनके घर की तरफ ध्यान दिया तो मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे कि खिड़की में चारू है, तो मैंने तुरंत ही उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा तो मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर कमरे में गया तो चारू को देखकर मैं हैरान रह गया। चारू व्हीलचेयर पर बैठी थी। चारू मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? चारू बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा जब चारू शादी में गई थी तब उसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय बेहोशी में भी कह रही थी कि तुम्हें न बताए किसी बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है चारू अब चल ना सके और उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन चारू ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ बनूंगी। इसलिए चारू ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ और उससे नफ़रत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि चारू, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? चारू ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। चारू ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा जो बच्चा मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। चारू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने चारू को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या क्या कहा, लेकिन अब मैं एक पल भी उसको अपने आप से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने चारू की एक बात भी नहीं सुनी और चारू को अपने साथ ले आया। अब यही कोशिश है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अस्पताल में चारू को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए।